वीएसए की चौथी क्लास में आपको खुशामदीद। आज इस क्लास के अंदर हम नो डिमांड बार एंड नो सप्लाई बार को समझेंगे कि किस तरीके से पता चले कि अब डिमांड खत्म हो गई है, सप्लाई शुरू होगी, और सप्लाई खत्म हो गई है, डिमांड शुरू होगी। तो वीएसए के अंदर इन दो सिग्नल्स की बड़ी अहमियत है। एक ये नो डिमांड बार एंड नो सप्लाई बार। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है, बार बार अपीयर होते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किस तरीके से अपीयर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वीएसए के अंदर जब सीडो की बात करते हैं तो सीडो डायरेक्ट करता है कि वॉल्यूम पिछली दो बार से लो है। तो अब हमें ये सिग्नल तो हमने सीख लिए, अप थ्रस्ट में ये वेरिएशन आ गया, ये आ गया, ये। अब इन सारी कैंडल से हटके वो कैंडल होगी, जैसे कि इस किस्म की कैंडल, बिल्कुल छोटा सा विक, इस तरीके से। लेकिन नो डिमांड बार के लिए ऊपर से विक जरूरी है, क्योंकि पता चले कि सेलर एक्टिव हैं। इस किस्म की कैंडल होगी या इस किस्म की कैंडल होगी, पिछली वाली कैंडल से ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जैसे ये पिछली स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इसी तरीके से नो सप्लाई के अंदर देखेंगे कि रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी, जो दूसरी कैंडल बनेगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे छोटे से विक दोनों तरफ से होंगे या एक तरफ से। नीचे से विक जरूरी है, ऊपर से ना हो चल जाएगा, नीचे से जरूरी है। इसमें ऊपर से जरूरी है, नीचे से ना हो चल जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? पिछली दो बार से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसी के अंदर भी पिछली दो बार से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसको हम नो डिमांड बार नो सप्लाई बार कहेंगे। मार्केट के अंदर इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से इसके रिजल्ट्स आते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये न वीएसए का सिग्नल में अपथ्रस्ट में है, न इनवर्स अपथ्रस्ट में है। ये कैंडल शो कर रही है पिछली दो बार से वॉल्यूम डिक्रीज है। पिछली दोनों बार ग्रीन होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपको ग्रीन रैली मिलती है तो इसमें क्या पता चला कि डिमांड खत्म हो गई। डिमांड खत्म हो गई तो क्या होगा? सप्लाई शुरू होगी, और सप्लाई शुरू हो गई। तो आप इसका भी सिग्नल ले सकते हैं, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का। ये देखिए, नो डिमांड बार बार अपीयर होता है। पिछली दो बार से कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस से मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई। रेजिस्टेंस का इंतजार जरूर करना है, यह बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस का इंतजार नहीं करेंगे तो फिर आपका ट्रेड लूज हो सकता है। ये बड़ी कैंडल है, इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। छोटी सी कैंडल को लेंगे। अब ये तो सीधो अपथ्रस्ट के अंदर सिग्नल आता है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप बन रहा है। स्पिनिंग टॉप नहीं होना चाहिए। ये इनवर्स के अंदर सिग्नल आता है, ये अपथ्रस्ट के अंदर सिग्नल आता है, ये इनवर्स के अंदर सिग्नल आता है। अब यहां पर देखें, ये एक छोटी सी कैंडल बनी, इसके बाद वॉल्यूम पिछली दो बार से डिक्रीज हुआ। इसका मतलब है नो डिमांड नाउ। रेजिस्टेंस के बाद से मार्केट नीचे आना शुरू हुई। इसके ऊपर आप 2 मिनट से 3 मिनट का सिग्नल ले सकते हैं, या 1 मिनट का सिग्नल सिर्फ। ये अब अपथ्रस्ट के अंदर आता है, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप नहीं है, और ना ही पिछली दो बार से कैंडल डिक्रीज हो रही है। तो ये कोई और सिग्नल है, तो ये वाला सिग्नल जो पढ़ेंगे, ये एक सिग्नल है वीएसए का, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नो डिमांड बार में सिर्फ ही दो बार से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। जब हम देखेंगे अब डाउन ट्रेंड के अंदर, आपको अगर फर्ज करो कैंडल्स में कोई पैटर्न मिलता है और ऐसी वाली कैंडल मिलती है और पिछली दो बार से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी नो डिमांड बार कहलाता है कि डिमांड नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब नो सप्लाई को देखते हैं। नो सप्लाई देखें कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, इस सिग्नल की वजह से मार्केट डाउन हुई, लेकिन इस कैंडल ने बता दिया कि नो सप्लाई, हम में ताकत नहीं है नीचे लेके जाने की, आप ऊपर
से बायर के साथ चले जाएं, तो ये एक नो सप्लाई होगी। ये पिछली 2 बार से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, नो सप्लाई, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखिए बेहतरीन नो सप्लाई का सिग्नल। मार्केट पिछली 2 बार से वॉल्यूम डिक्रीज ऊपर की तरफ जा रही है। 2 मिनट का 1 मिनट का सिग्नल ले सकते हैं। नो सप्लाई बार नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, दूसरी कैंडल से वॉल्यूम इसका इंक्रीज है, यहाँ पर भी नहीं है सिग्नल। अब देखिए ये स्पिनिंग बॉटम कैंडल नहीं है, लेकिन नो सप्लाई है, पिछली 2 बार से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो 2 मिनट के लिए आप सिग्नल ले सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट, ज्यादा नहीं लेना सिग्नल, क्योंकि फिर से सप्लाई आ सकती है जल्दी में। आपको ये देखें, ये डाउन थ्रस्ट की तरफ, सीरो डाउन थ्रस्ट की तरफ कैंडल लग रही है, तो यहाँ से 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जा रही है। अगर आप इसको नो डिमांड में भी काउंट करेंगे तो डबल सिग्नल हो जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये नो सप्लाई बार हो गई, पिछली 2 कैंडल से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखें रेजिस्टेंस के ऊपर नो सप्लाई, आप ऊपर से भी रेजिस्टेंस है, नीचे से नो सप्लाई लग रही है। आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से भी रेजिस्टेंस, नीचे से भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट है, दोनों तरफ मार्केट कंजेस्टेड हो गई है, ट्रैप हो गई है मार्केट इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको ट्रेड नहीं करना। ये तो डाउन थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये भी सीडो इनवर्स डाउन थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। हमें नो सप्लाई को ढूंढना है। ये नो सप्लाई का बात और सीडो डाउन थ्रस्ट का सिग्नल दोनों मिल गए। नो सप्लाई भी शो हो रही है कि पिछली 2 कैंडल से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और डाउन थ्रस्ट का भी सिग्नल हो गया कि सीडो डाउन थ्रस्ट का सिग्नल है, आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट भी करीब है, तो आप बेफिक्र होकर ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें कैंडल बहुत बड़ी है, लेकिन पहले हमारे पास सीडो डाउन थ्रस्ट का सिग्नल आया, फिर उसने ये कंफर्म कर दिया कि नो सप्लाई इन दिस कैंडल, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर हमारे पास सीडो डाउन थ्रस्ट का सिग्नल भी आ गया। अगर स्प्रिंट आप इसको काउंट नहीं करते, स्प्रिंट बॉटम काउंट नहीं करते, तो आप नो सप्लाई भी काउंट कर सकते हैं। पिछली 2 बार से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि नो डिमांड हो गई, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर करीब था, एक कैंडल बनी है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर गैप था, गैप के बाद फिर आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो नो डिमांड होगी, तो मार्केट नीचे की तरफ आ गई और आ गई नीचे। 5 मिनट का सिग्नल, 3 मिनट का सिग्नल आप यहाँ पर काम कर गया। यहाँ पर सीडो डाउन थ्रस्ट का भी सिग्नल है, आप नो सप्लाई बार का सिग्नल लेना चाहें वो भी है, लेकिन स्प्रिंग टॉप है तो सीडो डाउन थ्रस्ट का सिग्नल लेंगे। यहाँ पर देखें डाउन थ्रस्ट का सिग्नल है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब सिग्नल कितने जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे तो सिग्नल बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर इस लेसन के अंदर पता चला कि कोई भी ऐसी कैंडल हो रेड की जिसमें अपर और लोअर विक हो और पिछली 2 बार से कैंडल डिक्रीज हो रही हो, तो ये नो सप्लाई का सिग्नल है और आप यहां से बायर के लिए एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट होना जरूरी है। नो डिमांड बार के लिए कैंडल ग्रीन होना चाहिए और उसके बाद ऊपर से विक होना जरूरी है, नीचे से ना हो चल जाएगा। वॉल्यूम पिछली 2 बार से डिक्रीज होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर है तो आप रेजिस्टेंस से ट्राई कर सकते हैं, मार्केट नीचे। तो इस सेशन के अंदर हमने नो डिमांड बार, नो सप्लाई बार को सही तरीके से समझा और चार्ट के अंदर कुछ एग्जांपल भी देखे, तो ये क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सिग्नल काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें एंड में कह रहा हूं, अब ट्रेंड के अंदर नो डिमांड बार बनेगी तो फिर से डिमांड बन सकती है, तो अगर डाउन ट्रेंड में नो डिमांड बार के ऊपर ट्रेड करेंगे तो आप 95% विन करेंगे। अप ट्रेंड के अंदर नो सप्लाई बार के ऊपर ट्रेड करेंगे तो आप 95% विन कर सकते हैं। तो ट्रेंड को जरूर अपनाएं, ट्रेंड बहुत जरूरी है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना हमें। अल्लाह हाफिज।